एक आदमी था, उसके पास दो पत्नी थी, दो, और दोनों पत्नी में रात दिन झगड़ा लड़ाई चलता, पत्नी नहीं होता। उसका पति तंग आ गया झगड़ा लड़ाई देख के। अंत में उसका पति फैसला कर लिया कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा, भाग जाऊंगा कलकत्ता पंजाब। अपने मित्र के पास गया और मित्र से कहा, मित्र कुछ किराया के लिए रुपया दो, अब मैं पंजाब चला जाऊंगा। क्या क्या बात है? अरे दोनों पत्नी रात दिन चैन नहीं लेने दे रही, रात दिन लड़ाई चल रही है दोनों में, अब मैं नहीं रहूंगा। दोस्त कहा, ये तो कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, पंजाब जाओगे फिर आओगे तो इसी तरह लड़ाई तुमको मिलेगा। ऐसा उपाय करो कि लड़ाई सदा के लिए समाप्त हो जाए, पंजाब जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कहा क्या करें? गांव से 1 किलोमीटर हटकर 2-4 कट्ठे जमीन खरीदो, उसमें एक मकान बना दो, एक पत्नी को वहां छोड़ दो और एक पत्नी को यहां रख दो, दोनों में दूरी बन जाएगी, ऑटोमेटिक झगड़ा बंद हो जाए। वही बात बेचारा किया। गांव से 1 किलोमीटर दूर पर 2-4 कट्ठे जमीन खरीदा, उसमें मकान बना दिया, छोटकी पत्नी को यहां रख दिया और बड़ी पत्नी को घर पर छोड़। दोनों 2 जगह हो गई, जगह तो 2 जगह हो गया, लेकिन गांव की औरत सब दोनों को चैन नहीं देती। इसको भी जाके कुछ सिखाती थी और उसको भी जाके कुछ पढ़ाती थी। या तो यही आ जाए उसके यहाँ, अरे तो यही चली जाए उसके। झगड़ा बंद नहीं हुआ। घर तो 2 जगह हो गया, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। जब झगड़ा बंद नहीं हुआ तो अंत में बेचारा किसी से किराया मांग लिया और पंजाब भाग गया। और पंजाब जब भाग गया तो आना नहीं चाह रहा। ये दोनों को लड़ाई देख करके वो आना छोड़ दिया। 12 बरस पंजाब में बिता दिया। जब 12 बरस पंजाब में बीत गया तो इनकी बड़ी पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास। माघ का महीना उतर रहा है, फागुन का महीना चल रहा है। इनकी पत्नी चिट्ठी लिख रही है, पति देव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वह आपके चरण की कृपा है। लेकिन पति देव 2 बातों का दुख मेरे जीवन में जरूर है। वो कैसा है? जब दिन में सारा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन करने के लिए बैठी हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे तो मेरे पति को अभी खाना बना के कौन दिया हो। और दूसरा दुख तब होता है जब रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी थके मादे आए होंगे तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया हो। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है। पति देव मेरे बातों से दुख न हो तो आगे होली का दिन आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आओ, दर्शन दे दो और पुनः पंजाब चला जाए। चिट्ठी लिख के
और लेटर बॉक्स में गिरा रही थी। कभी गांव के कोई औरत देख लिया और इसके शौकीन को जाके कर कह दिया तुम भी चिट्ठी लिखो, तुम्हारी शौकीन चिट्ठी लिखी है। ऐसा न हो कि कपड़ा गहना जेवर मिठाई श्रृंगार का सामान रुपया पैसा सब तुम्हारे शौकीन के आ जाए, तुम भी लिखो चिट्ठी। कल हो के छोटकी चिट्ठी लिख रही है। वो क्या लिख रही है, ऊपर में लिखते हैं क्या जी 12 वर्ष से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है हमारी जिंदगी 12 वर्ष से कैसे कट रही है, याद है? याद रख लेना, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और आना है तो मेरे लिए साड़ी पेटीकोट ब्लाउज नथिया बाली लॉकेट पायल ऐना कंघी टिकली सोनूर स्नो पाउडर सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिख रही है। और क्या लिख रही है याद रख लेना, ये चिट्ठी के अंदर मैं सूची भेज रही हूँ, उसी सूची पर सारे सामान का नाम लिख देती है। और अंत में लिख रही है याद रखना, जिस दिन आओगे उस दिन मैं अपने सूची से सारे सामान को मिलाऊंगी। अगर एक भी सामान कमी आया, एक भी सामान डुप्लीकेट आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं। छोटकी लिख दिया, चिट्ठी गिराया, चिट्ठी गया पंजाब, डाकिया इसके हाथ में दिया, चिट्ठी पढ़ के बेचारे को दीने में तरेगम दिखाई देने। डर के मारे डेरा से रुपया लिया गया, दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, पढ़ लीजिए ठीक से, सही सही सामान दीजिए, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमारा पीछे पड़ जाए। दुकानदार सही सही सामान दिया, एक भी सामान कमी नहीं, एक भी सामान घटिया नहीं, सारा सामान दे दिया। बेचारा पॉलीथीन में रख के अपने डेरा पर आया और सारे सामान को अटैची में सजा लिया। 2 अटैची सामान भर गया, दोनों अटैची लिया, स्टेशन गया, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया। मानिए यही रूड़ा स्टेशन उसको उतरना था। यहां से कितना दूर होगा रूड़ा? 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर इसी गांव में आना था। उस समय रिक्शा कम कोई था नहीं स्टेशन पर। बेचारा दोनों हाथ में एक हाथ में एक अटैची लिया और चल दिया। वहां से रास्ते में चलते चलते पसीना आ गया। गांव के कोई औरत इसको आते हुए देख लिया तो इसके बड़ी पत्नी को जाके कह दिया, है जी तुम्हारे दुल्हा तुम्हारे पति पंजाब से चले आ रहे। बड़की को तो लगा कि मेरा भगवान आ रहा है, और दौड़ते हुए गई आगे और पति को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे और बड़की पत्नी पीछे आई अपने घर पर। आई अपने घर पर, घर में नहीं ले गई अटैची, दरवाजे पर रख दिया। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन कर दिया। पति देव बैठ गए, पति का दोनों चरण पैर धो दिया, पोंछ दिया। एक पंखा लेके सामने बैठ गई, पंखा चलाने लगी। अब पति से कुछ हाल चाल समाचार पूछ लिया। इतने में कोई महिला जाके इसके शौकीन होकर आ गया, तुम्हारा पति
अब 2 अटैची है, जल्दी करो। बड़की के दरवाजे पर दोनों अटैची है, ऐसा ना हो कि बड़की दोनों पार कर दे। जल्दी जाओ। आ गई छोटकी और दूर से कहती है, क्या जी आ गए? कहीं कहा, हाँ आ गए। अरे पहले सूची निकालो, मैं भी सूची लेके आ रही, पहले सामान तो मिलाओ। सूची लेके आई, ये भी बेचारा सूची निकाला और सारा सामान को मिलाया। सारा सामान मिल गया, एक भी सामान कमी नहीं था। दोनों अटैची में बंद करके और दोनों अटैची उठा के छोटकी चल दी। जब छोटकी दोनों अटैची लेके चल दिया तो बड़की खाली हाथ अपने आंगन की ओर घर में चल दी, दरवाजे पर। तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिया। गांव के महिला सब औरत सब उस जगह खड़ी थी। महिला सब बोली, क्या जी यही तुम्हारा न्याय है? 12 वर्ष पर पंजाब से आए हो, जानते हो कि 2 पत्नी तुम्हारे पास है और 2 अटैची तुमने लाया था। वाजिब क्या था तुम्हारा? दोनों पत्नी को एक एक अटैची देना। क्यों? आगे होली का दिन आ रहा, दोनों को एक एक अटैची देना चाहिए। कितना बड़ा अन्यायी तुम हो, कितना बड़ा बेईमान। छोटकी को दोनों अटैची दे दिए, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे। तो पति देव ने जवाब दिया उस औरत से, सुन लो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है, इसको हमारे सामान से प्रेम है, तो सामान लेके ही जा रही है। और ये जो हमारी बड़की पत्नी है, इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए। बोलो आप लोग, पति बड़ा होता है कि सामान? पति किसको मिला? बड़की को मिला। भगवान किसको मिलेगा? जो चाहेगा उसको ना। जिंदगी भर का बेटा बेटी या पारा पाली या बाछा बाछी, खसी बकरी के रोजगारी महिला सब करती है। एक बेटा चाहिए, एक नाती चाहिए, एक पोता चाहिए, एक दूल्हा चाहिए, एक दामाद चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, नौकरी चाहिए। तो मिलेगा क्या? पति कैसे मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा आपको? आप तो कर्म कांड में फंसे हो जिंदगी भर कुछ मांगने के चक्कर में सारी भक्ति हो रही है मांगने के लिए, भगवान से कुछ मांगने के लिए। यह है उपासना कांड। बेटा मांगने से नहीं मिलेगा, बेटी मांगने से नहीं मिलेगी, धन मांगने से नहीं मिलेगा, जमीन मांगने से नहीं मिलेगा, मकान मांगने से नहीं मिलेगा। बंधुओं, उसके लिए श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा तब। ये दुनिया के लोग उपासना कांड में लगे। उपासना के 7 शाखा है, सूर्य, शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, राम और कृष्ण। यही देवा देवी के चक्कर में, पूजा में ये सारा दुनिया लगा है कि हमको कुछ कभी नहीं मिलेगा। इसका अंतिम परिणाम भुगतना होगा। कर्म का परिणाम जीव को भुगतना होगा कि किसी मादा जाति के गर्भ में जाएगा और वहां से शरीर पकड़ के आएगा और कर्म करके यहाँ मरेगा। बैल बनेगा तो बैल में कर्म करेगा, घोड़ा बनेगा, हाथी बनेगा, ऊंट बनेगा, गधा बनेगा, गाय भैंस कुत्ता गीदड़ जो भी बने, कर्म का बदला चुका के जाना होगा। और उपासना का अंतिम परिणाम होगा, कल्याण तो नहीं होगा। उपासना से भी जीव का कल्याण, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकते। उपासना से क्या होगा? इच्छा होगा फूल और समाधान होगा फल। आपके मन में इच्छा के फूल खिला था, एक नाती चाहिए, चाहे एक मकान चाहिए। मकान हो सकता है, नाती हो सकता है, लेकिन जीव को शांति नहीं।
यह दूसरा कांड हमारा उपासना। तीसरा है योग। योग कांड है महादेव जी के। योग के भी 7 शाखा है, लय योग, लंबिका योग, तारक योग, असंग योग, अनुमानसिक योग, हठ योग और राज योग। आज तक योग का माने लोग समझा नहीं। योग किसको कहते हैं? जो करेगा बाबाजी लोग, पूस में जाके जल संयन करेगा, पूस में शीतलहरी में गंगा के किनारे पानी के निकट जाके रहेगा। यहां मर जाएंगे तो सतलोक हो जाएगा। जेठ में देह तपता है, 5 को घोड़ा फूक के बीच में बैठेगा। भादों में अरण्य निवास करेगा। कभी प्राण को बरमान पर चढ़ाएगा, कभी नेति धोती करके आंख साफ करेगा, कभी मौनी बाबा बनेगा, कभी भैंसरी, कभी फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी सब बनेगा। इसको जो बहुत बाबाजी को देखेगा पूरा देह में राख लगा लेगा, छाउक लगाएगा। राख लगाने से मुक्ति हो जाए तो कुकुर उस महीना घूरे पर सुतल रहता है, उसको भी सब लोग हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होने वाला